हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ब्रेन बल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे पहचानते हैं, कुछ स्पेशल ट्रिक बताएंगे। आप अंत तक हमारे वीडियो बने रहें और हम इसके लिए एक आपको अंत में ट्रिक बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है। लेकिन हम अभी से ही बता रहा हूँ। देखिए, सर्वांगसम त्रिभुज, इसका मतलब हुआ सर्व अंग समान, सभी अंग समान। आपने देखा होगा, जैसे हमने आपका ये त्रिभुज बनाया, हम एक त्रिभुज यही ले रहे हैं, ये 90 डिग्री का है, ए बी सी, एंगल 90 डिग्री का है। तो दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं डी ई एफ, डी ई एफ, ये भी 90। तो अगर ये सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ये सर्वांगसम त्रिभुज है। और इसी तरह देखिए, एक त्रिभुज, अब सर्वांगसम होने के लिए ये जरूरी है कि त्रिभुज की कम से कम एक साइड बराबर हो। अब देखिए, इसी तरह ये वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज इससे बड़ा है, पी क्यू आर। अब देखिए, इसका भी एंगल 90 डिग्री है, और इसका ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। लेकिन ये दोनों सर्वांगसम है। ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखिए, इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक और चीज बताएंगे। देखिए, इसमें अगर सर्वांगसम है तो ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, और ए सी इक्वल टू डी एफ, ये सब बराबर होंगे। इसी के साथ साथ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहले से दिया हुआ, और ये एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, इसके बराबर होगा, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ये सर्वांगसम होने पे सभी अंग समान होते हैं। अब देखिए, एक हम लेते हैं ये त्रिभुज। अभी हम आपको बहुत अच्छी चीज ये समझा रहे हैं, अंत में हम एक और बात बताएंगे। एबीसी एक त्रिभुज है, इसकी ये तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है। और एक ट्रायंगल फिर हमने डी ई एफ लिया, इसकी ये साइड, इसके तीनों साइड इसकी इक्वल है। तो आपको ये पता है कि किसी त्रिभुज में यदि त्रिभुज की भुजाएं समान है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण समान होते हैं, तीनों कोण समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए बी इक्वल टू डी, बी सी, नहीं ये नहीं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये इसकी तीनों भुजाएं समान है। अब ये तीनों भुजाएं समान है तो ए बी भुजा के सामने का कोण सी, देखिए हमेशा ध्यान रखो एंगल कैसे डिनोट करते हैं। ए बी भुजा के सामने कोण सी, बी सी भुजा के सामने कोण ए,
और AC भुजा के सामने कोण B। सब भुजाएं समान है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो तीनों कोण समान होते हैं, इस तरह समान होते हैं। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण समान होंगे। और ये त्रिभुज भी, अगर ये भी त्रिभुज इन दोनों के बराबर है, यदि यदि इसकी भुजा, इसी में हम लेते हैं यदि यदि AB बराबर DE, BC बराबर EF और CA बराबर FD, ये भुजाएं समान है। इसकी भुजा इसके समान, ये भुजा इसके समान, ये भुजा इसके समान। इसी के साथ साथ ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका ये कोण 60 डिग्री होगा, ये कोण 60 डिग्री होगा, ये कोण 60 होगा। इसमें भी ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 डिग्री। आप देख रहे हैं इस त्रिभुज के तीनों कोण इसके समान है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसके समान है। यदि ऐसा है तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। अभी हम आपको कोई प्रश्न नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये पहचान करा रहे हैं समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। कुछ बच्चे जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं वो तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस समबाहु त्रिभुज को परख ही नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं आपको पहले इसके गुण बताता हूँ। आज मैं यही बताऊंगा। यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके कोण भी समान होंगे। A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू, ये 60 पहले से दिया, 60 पहले से दिया, तो इसकी लिखना है CP/CT बाय CP/CT। इसका मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के समान भाग। इस CP/CT मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के समान, कांजेंट पार्ट ऑफ कांजेंट एंगल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। यदि भुजाएं बराबर हैं समबाहु त्रिभुज की तो कोण भी समान होंगे। अब हम एक आपको, अब जैसे यही त्रिभुज है, इसके तीनों कोण 60 डिग्री है, तीनों कोण ये 60 डिग्री है, ये भुजाएं सब बराबर है, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, तो ये है सर्वांगसम त्रिभुज। अब अभी हम एक और चीज आपको बताने जा रहे हैं। ये वाला त्रिभुज ये हम मिटाते हैं और ये दोनों मिटाते हैं। एक त्रिभुज हमने ये लिया, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ABC, तीनों भुजाएं समान तो तीनों एंगल भी समान। अब देखिए एक त्रिभुज ये है, ये भी समबाहु त्रिभुज है ABC, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब देखिए ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसकी भुजा मान लो 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भुजा 5 है, 5 है, 5 है, तो है ये भी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। लेकिन समबाहु त्रिभुज अगर है तो इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी और तीनों कोण समान होंगे। ये भी समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है, तीनों कोण समान होंगे। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कोण जब समान है तो वो समबाहु से बता देते हैं। आप इसके लिए हम समबाहु ना कहके, सर्वांगसम ना कहके सर्वांगसम बता देते, बोले नहीं। देखिए इसमें कोण है एंगल ए इक्वल टू, अच्छा ये हमें लेना है DEF, DEF, एंगल ए इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे
मैंने आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। एंगल समान है लेकिन भुजाएं समान नहीं है। तो बच्चों, इसके लिए एक विशेष शब्द है, इसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, इनके रूप समान है। समरूप त्रिभुज में कोण तो समान होते हैं लेकिन भुजाएं समान नहीं होती हैं। ये हुए समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में कोण समान होते हैं, सभी कोण कोण समान होंगे। अब इसके साथ साथ हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं। ये समरूप त्रिभुज जो है, इनका रूप समान है। ए बी सी, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये बढ़ा ले लिया, ये 60 डिग्री। तो इसे कहते हैं डी ई एफ। ये सभी बराबर है, 60, 60, 60। तो इसे कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये समरूप डी ई एफ, त्रिभुज डी एफ। इसकी ये भुजा इसके बराबर नहीं है, इसकी ये भुजा इसके बराबर नहीं है, इसकी ये भुजा बराबर नहीं है। लेकिन इसके लिए हम कहेंगे इनका रेशियो बराबर होगा ए बी डिवाइडेड बाई टी ई, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ये समान है, इनकी भुजाओं का रेशियो समान है। तो ऐसे इसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। ये है समरूप। अब हम एक आपके लिए बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल एक जैसे दिख रहा है। अब समरूपता, समरूपता, समरूपता और सर्वांग समता ये कैसे पहचानी जाती है, आज मैं यही बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको फिर में बताऊंगा। अब मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, खत्म करने की ओर जा रहा हूँ। आप देखते हैं हम ह्यूमन बीइंग जितने हैं, ये ट्रिक बता रहा हूँ पहचानने की। ह्यूमन बीइंग जितने हैं सबकी शक्ल अलग अलग होती है। और इसी के साथ साथ आपने कहीं देखा हो सुअर होता है, सुअर के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल उनकी शक्ल एक जैसी होती है। तो वो समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। तो आप ये समझो, जैसे एक त्रिभुज अभी हमने लिया ए बी सी, एक लिया हमने डी ई एफ, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, ये हुआ सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ। और इसके एक जैसे बिल्कुल, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। इसी साथ साथ अब हमने अभी आपको बताया ए बी सी, और ये डी ई एफ। इसमें क्या है, इसका ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अब आप ये देख रहे हैं, ये तो समरूप हुए, समरूप, सर्वांग सम नहीं, सर्वांग सम नहीं। इसको हम गणित की भाषा में लिखेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी समरूप, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम नहीं, ट्रायंगल डी ई एफ। समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा, लेकिन
ये वाला ABC जो है, हम इसके बारे में बताते हैं। ABC ये सर्वांग DE है, इसके सर्वांग है, लेकिन ये समरूप भी है, समरूप भी है। ये केवल समरूप है, तो जरूरी नहीं है कि समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो, लेकिन सर्वांग सम त्रिभुज अगर दो है तो वो हमेशा सर्वांग सम भी होंगे और समरूप भी होंगे। इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं पहचानने की। देखिए, जितने जानवर होते हैं उनकी सबकी शक्ल एक जैसी होती है। एक दिन पे सुअर ने बच्चे दिए, सारे सुअर के बच्चों की थूथन एक जैसी, पैर एक जैसे, पूंछ एक जैसी, आंख एक जैसी। कुत्ते के बच्चे होते हैं लगभग, वो भी अगर एक रंग के हैं तो वो एक जैसे होते हैं। ह्यूमन बीइंग जितने होते हैं कभी किसी की शक्ल नहीं मिलती, हाथ की उंगली के ये निशान एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए सबसे, अगर सपोज करिए एक एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल दो पार्ट कर दो, इधर वाला इसके बराबर है, ये दोनों कॉन्जेंट भी है, समरूप भी है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग को अगर बीच से काट दो तो वो सर्वांग भी हो सकता है और समरूप भी हो सकता है। लेकिन जहां तक अलग अलग की बात है, तो हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही सुअर के बच्चों को देते हैं। उनकी थूथन एक जैसी होती है, पूंछ एक जैसी होती है, पैर एक जैसे होते हैं, तो वो होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज भी है, सर्वांग सम भी है, त्रिभुज में सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। और वही उसी में से एक छोटा बच्चा सुअर का, छोटा बच्चा उसके साथ बड़ा सुअर, तो वो सर्वांग सम नहीं है, वो समरूप है। हम इसी के साथ साथ आज हमने ये ट्रिक बताई। वो वीडियो मैं इसका लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, आगे समरूपता का वीडियो और बनाएंगे। हमने फिर समझाया, एक दिन पैदा हुए सुअर के बच्चे एक जैसे लगते हैं, वो समरूप है और सर्वांग सम भी है। एक छोटा बच्चा और एक सुअर का 2 साल का बच्चा, वो केवल समरूप है, सर्वांग सम नहीं। यदि किसी आकृति को बीच से काट दिया जाए, मनुष्य को, तो वो सर्वांग सम भी होगा, समरूप भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये ये तो है सर्वांग सम त्रिभुज, ये है समरूप त्रिभुज। तो लेकिन इसकी खास बात यह है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, 3 3 3, 4 4 4 मान लीजिए ऐसे, तो एंगल सब 60 होंगे। इसके भी एंगल 60 होंगे, इसके भी 60 होंगे, इसके 60 होंगे। तो देखिए, केवल एंगल बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। आज मुझे यही बताना था। काफी बच्चे इन बातों में कंफ्यूज होते हैं। आगे हम आपको एक्सरसाइज लाएंगे और कुछ थ्योरम पढ़ाएंगे। आप हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक कर दें, और नए लोग इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।